हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। हम इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ रहे हैं जो कि क्लास सेकंड की बुक है, क्लास 2 की बुक है। चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, चैप्टर नंबर 14 में दिए हुए हैं नेगेटिव सेंटेंस और चैप्टर नंबर 15 में दिए हुए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम यही सीखेंगे और बुक के थ्रू सीखेंगे क्योंकि चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, चैप्टर के थ्रू सीखेंगे और इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर 13 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो किसी तथ्य को बताते हैं, यानी किसी तथ्य की किसी बात को बताते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं। वी यूज़ इज़ विथ सिंगुलर पर्सन और थिंग्स। हम इज़ का जो यूज़ है वो करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ में। जब किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है तब हम वहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे, बट नॉट विद आई एंड यू। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में आई नहीं आते हैं। आई और यू प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो आई और यू के साथ में हम इज़ नहीं लगाएंगे। आपको पता होने चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी का नेम होगा, या फिर कोई चीज़ होगी। जैसे मान लीजिए डॉल है तो DOLL, तो ये हो गया सिंगुलर, और DOLLS डॉल्स ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। रिपीट करती हूँ, ही, शी, इट या नेम या कोई भी एक चीज़, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो वो क्या है हमारे, वो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। साथ ही साथ दिस और दैट भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू, दे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, या फिर कोई स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं किसी ग्रुप का नाम ले रहे हैं अगर हम, तो स्टूडेंट्स। और या फिर हम किसी चीज़ की बात करें, डॉल्स हो गया, टॉयज़ हो गया, फैंस हो गया, टेबल्स हो गई, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज़, आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, आई के साथ में एम आएगा। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। बट नॉट विद आई एंड यू, आई और यू के साथ में हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे। वी यूज़ आर विद यू एंड ऑल प्लूरल्स, हम आर यूज़ करेंगे सभी प्लूरल के साथ में। मैंने अभी अभी आपको बताया जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में हम आर का यूज़ करेंगे। वी यूज़ एम ओनली विद आई, और हम आई एम का यूज़ करेंगे आई के साथ में। क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ में हम एम यूज़ करेंगे, ए एम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो समझ लेते हैं। शी इज़ एंग्री, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में के साथ में हम यूज़ करेंगे इज़। तो शी इज़ एंग्री। इट क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। तो इट्स 5 o'clock नाउ। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए दे के साथ में आएगा आर। दे आर इन द प्लेग्राउंड। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो हम एम लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा यानी कि आई, वी, यू, दे, सॉरी आई जो होगा उसके साथ हम एम लगाएंगे। याद रखना है आपको, आई के साथ में हमें एम लगाना है। और वी, यू, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या फिर कोई ग्रुप हो गया या फिर कोई चीज़ होगी, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टॉयज़ हो गए, तो उनके साथ में हम आर यूज़ करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें वहाँ पर आर यूज़ करना है। तो बस इतना सा आपको समझना है। यहाँ पर वी जो है एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर जो वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया है। वी आर बोटिंग इन द रिवर। आई, लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला एग्जाम्पल है आई, और आई क्या है हमारा, आई के साथ में हम एम यूज़ करेंगे। वैसे हमारा आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इज एम आर की बात करें तो आई के साथ में हम एम लगाते हैं। तो आई एम योर फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको ये समझकर कंप्लीट कर लेने हैं और समझ लेना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज हमें फिल करना है, शी इज इन द किचन। टू वाला देखिए, दोज क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज और दोज हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और दिस और दैट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो दोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें आर यूज़ करना है, दोज आर बॉक्सेस। थ्री वाला देखिए, इट के साथ में, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज यूज़ करेंगे, इट इज़ 3 o'clock।
4 पर देखिए वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वी के साथ में लगाएंगे आर। वी आर सैड। 5 वाले में देखिए देयर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए इसमें आएगा आर। देयर आर सम क्लोथ्स इन द कबर्ड। 6 में देखिए आई के साथ में हम लगाएंगे एम तो आई एम इन द रूम। 7 में देखिए वी आर प्लेइंग हॉकी तो यहाँ देखिए वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ में लगेगा आर। इसके बाद देखिए 8 वाला ए मंकी क्या है, देखिए आप मंकी आप देख रहे हैं एक ही मंकी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर मंकी के साथ में एस लगा देते तो ये हो जाता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तब हमारा आर आता। लेकिन यहाँ पर एक ही मंकी की बात हो रही है, अ मंकी डैश क्लाइंबिंग अप अ ट्री, तो एक ही मंकी की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वाज और वर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। वी यूज़ वाज विद ऑल सिंगुलर पर्सन और थिंग्स। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का यूज़ करते हैं, और लेकिन यू के साथ में हम वाज का यूज़ नहीं करते क्योंकि यू क्या है हमारा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी यूज़ वर विद यू एंड ऑल प्लूरल, यानी जितने भी और प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम वर का यूज़ करते हैं। आई क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई वॉज अ प्लेयर, तो आई के साथ में हम यूज़ करेंगे वॉज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39, शी डैश अ गर्ल, शी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे वॉज। एंड नेक्स्ट वाला देखिए ही डैश टॉकिंग टू एन ओल्ड मैन, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यूज़ करेंगे वॉज। इसके बाद देखिए यू वर एन इंजीनियर, यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हम यूज़ करेंगे वर। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम दे के साथ भी वर यूज़ करेंगे। दे वर प्लेइंग विद फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमें वाज वर भी इन्होंने बताया है, तो अब हम टिक करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में वाज आएगा और किसके साथ में वर आएगा। तो फर्स्ट वाला देखिए योर पेन वाज वर ऑन द टेबल, तो यू क्या है, योर क्या है हमारा, योर पेन, एक ही पेन की बात हो रही है, योर पेन्स नहीं लिखा है वहाँ पर, योर पेन लिखा हुआ है, तो एक ही चीज़ की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वाज, तो वाज पर टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए ही वाज आएगा या वर आएगा, तो ही को देखकर पता करना है कि हमें वाज लगाना है या वर लगाना है, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम टिक करेंगे वाज पर। ही वाज द विनर ऑफ द रेस। 3 वाला देखिए माई ऑल फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हम वर लगाएंगे यहाँ पर, माई ऑल फ्रेंड्स इन द पार्टी, वर इन द पार्टी। इसके बाद देखिए 4 वाला सोनाली, किसी का नाम है यहाँ पर, एक ही पर्सन है जिसका नाम सोनाली है तो इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा वाज। सोनाली वाज अ पुअर गर्ल। इसके बाद देखिए 5 वाला योर पेंसिल, तो एक ही पेंसिल की बात हो रही है तो योर पेंसिल वाज आएगा यहाँ पर इन योर बैग। इसके बाद देखिए 6 वाला चंद्रा आ पुलिसमैन, तो चंद्रा क्या है, चंद्रा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक किसी पर्सन का नाम है तो यहाँ पर हम वाज पर टिक करेंगे। 7 वाला देखिए दे को देख के पता लग रहा है कि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए दे के साथ में वर आएगा, दे वर मेकिंग फन। इसके बाद देखिए 8 वाला दीज बुक्स, मैंने आपको बताया था कि जो दीज और दोज होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वर यहाँ पर हमें लगाना है, तो दीज बुक्स वर इन द शेल्फ, तो हमें वर पे टिक कर लेना है। इसके बाद 9 वाला देखिए हर ड्रेस वाज ऑन द हैंगर, हर ड्रेस, एक ही ड्रेस की बात हो रही है, एक लड़की की ड्रेस की बात हो रही है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे वॉज पर। 10 वाला देखिए द प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम वर पे टिक वाज पर टिक करेंगे, वर पर नहीं करेंगे। द प्रिंसिपल वाज इन द ऑफिस, तो हम वाज पर टिक करेंगे 10 वाले पे। इस तरीके से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हैज़ और हैव सीखेंगे अब हम। वी यूज़ हैज़ एंड हैव इन द प्रेजेंट टेंस, हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। वी यूज़ हैज़ विद ऑल सिंगुलर पर्सन, हम हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ में यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, थिंग्स और किसी भी सिंगुलर चीज़ों के साथ में, बट नॉट विथ आई के साथ में हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, हैज़ हम यूज़ करते हैं
आई के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं और यू के साथ में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। बाकी वी यूज़ हैव विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल। हम हैव का यूज़ आई और यू के साथ तो करते ही हैं, और बाकी की जो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा समझेंगे। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें हैज़ यूज़ करना है। अमृत, अमृत किसी लड़के का नाम है, तो इसका मतलब उसमें भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। इसके बाद यू, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यू के साथ में लगाएंगे हैव। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ में लगाएंगे हम हैव। तो यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस है दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। माई सिस्टर, एक ही सिस्टर की बात हो रही है। ध्यान से आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट होते हैं शुरू के वर्ड्स, यानी जो शुरू में जो वर्ड्स सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो शुरू के वर्ड्स हमें देखने होते हैं कि वो हमारे सिंगुलर हैं या प्लूरल है। क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको अभी इसी तरीके से समझा सकती हूँ। ओके, तो इसीलिए आपको जो है जो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, माई सिस्टर, जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, जिसकी बात हो रही होती है, जो काम को करने वाला होता है। तो माई सिस्टर, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? माई सिस्टर की। और माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़। अब देखिए टू वाला, योर कज़न, एक ही कज़न की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कज़न्स लिखा हुआ है, एक ही कज़न की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम योर कज़न सब्जेक्ट को देखते हुए हम हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 40 पर यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हैव। 4 वाले में देखिए दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैव। 5 वाला देखिए, बच्चों मैं पूरा सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है, और हैज़ और हैव हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, यानी स्टार्टिंग के वर्ड्स को देखते हुए। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आगे के सेंटेंस भी जानने की ज़रूरत नहीं है सबसे, क्योंकि आपको भी उसी में ही मेक श्योर करना है कि हमें हैज़ यूज़ करना है या हमें हैव यूज़ करना है। हम इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखेंगे, आगे के सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 5 वाले में देखिए ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ 3 शर्ट्स। 6 वाला देखिए राम एंड श्याम। अब आप देख रहे हैं दो लड़कों की बात हो रही है, राम की और श्याम की, तो इसीलिए ये क्या हो गया? हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हैव। राम एंड श्याम हैव सीन अ बिग हाउस। इसके बाद देखिए 7 वाला साहिल, साहिल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक ही लड़का है सब्जेक्ट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। 8 वाला देखिए द रूम, रूम एक ही रूम की बात हो रही है, तो द रूम इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। द रूम हैज़ सम फर्नीचर। इसके बाद देखिए 9 वाला वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे हैव का। सब्जेक्ट को देखते हुए हमें हैज़ और हैव लगाना है। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम हैव यहाँ पर नोट करेंगे। वी हैव 5 बैट्स। इसके बाद देखिए 10 वाला, अ क्रिकेट टीम डैश 11 प्लेयर। क्रिकेट टीम, एक ही क्रिकेट टीम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टीम की बात हो रही है, लेकिन टीम कौन सी है? एक ही क्रिकेट टीम की बात हो रही है। तो एक क्रिकेट टीम हैज़ 11 प्लेयर, एक टीम में, यानी एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, तो एक ही टीम की बात हो रही है, वो सब मिलकर एक ही टीम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़। इसके बाद देखिए अब हम सीखेंगे हैड का यूज़ करना, कि हैड का यूज़ हम कहाँ कैसे करते हैं। वी यूज़ हैड विद ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट टेंस। हम सभी जितने भी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम सभी में जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ आप अलग यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल के साथ में आप अलग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ सब्जेक्ट को देखते हुए करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए डी वाला, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द फॉलोइंग, हमें सामने कुछ क्लू दिए हुए हैं, उनमें से हमें यहाँ पर चूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में नोट करना है। फर्स्ट वाला देखिए, दीज गर्ल्स डैश नाइस डांसर। तो दीज गर्ल्स मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर आर हमें यूज़ करना है, आर हम लिखेंगे यहाँ पर। 2 वाला देखिए, श्वेता डैश वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड। जो श्वेता है, श्वेता यहाँ पर वाज यूज़ करेंगे। श्वेता वाज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड, क्योंकि पुराने टाइम की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है,
और जो समय बीत गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि वाज हम पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला, आई डैश इन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच। तो यहाँ पर आई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए 4 वाला, माई ब्रदर्स डैश प्लेइंग गेम्स यस्टरडे। कल की बात हो रही है, यस्टरडे को देखते हुए हमें लग रहा है कि कल की बात हो रही है, हमें पता चल रहा है इस बात से। जब भी हम पुराने समय की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम पास्ट में पहुंच गए हैं, और अगर पास्ट में पहुंच गए हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वाज या वर या फिर हैड। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, प्लेइंग आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हम वाज या वर में से चूज़ करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पर वर लगा रहे हैं। तो माई ब्रदर्स वर प्लेइंग अ गेम यस्टरडे। इसके बाद देखिए 5 वाला, द गर्ल्स डैश अ ब्यूटीफुल बास्केट इन हर हैंड। तो यहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर, तो हम यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। 6 वाला देखिए, कीर्ति डैश द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो कीर्ति सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इस यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद 7 वाला देखिए, आई डैश वेरी बिजी इन माई वर्क। आई के साथ हम लगाएंगे एम, तो एम हम नोट करेंगे इसमें। इसके बाद देखिए मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं और हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और मैंने यहाँ पर सेंटेंस बना लिए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी तरीके से, आप अपने तरीके से सेंटेंस बनाइएगा, और फिर जो है अगर नहीं आते हैं तो यहाँ से देखिएगा, अदरवाइज आप दूसरे सेंटेंस इसी के जैसे दूसरे सेंटेंस बनाइए जिसमें आपको यूज़ करना है आर, वर, हैव, हैज़, हैड, ये यूज़ करके आपको इससे अलग सेंटेंस बनाने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है 41, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे और सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे थे तो उसमें हम सिंपल कोई बात है जो कही जा रही है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, हिंदी में बता रही हूँ मैं, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन वहीं अगर मैं इसको बोलूँ मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। मतलब वही है, इसका मतलब है कि कोई काम पहले हो रहा है फिर वो नहीं हो रहा है, तो नहीं वाले जो सेंटेंस आते हैं वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की बात जरूर होगी, कोई काम है ऐसा जो नहीं हो रहा है, नहीं होता था, यानी नेगेटिव वर्ड नोट जरूर होगा। अब चलिए आगे समझते हैं लेसन के थ्रू, चैप्टर को पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे इसको। नेगेटिव सेंटेंस नेगेट समथिंग। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किसी को नहीं के बारे, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को नहीं के बारे में बताते हैं। यानी कि अ सेंटेंस हैविंग नोट और नो इज इट कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नोट होता है या नो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं वो हम दोनों का डिफरेंस इस कॉलम से समझते हैं। देयर इज़ वाटर इन द जग। जग में पानी है। देयर इज़ नो वाटर इन द जग। उस जग में पानी नहीं है। इट वॉज 11 o'clock। 11 बज चुके हैं या 11 बज गए हैं, 11 बज गए। इट वॉज नॉट 11 o'clock। 11 नहीं बजे। वी आर इन द क्लास। हम क्लास में हैं। वी आर नॉट इन द क्लास। हम क्लास में नहीं हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक में है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ है, जिसमें नहीं की बात हो रही है, और एक है जिसमें हो रहा है, काम जो है वो हो रहा है, हो गया है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव तथ्य नहीं है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एक नेगेटिव बात होती है, नहीं वाली बात जरूर होती है। दे वर इन द प्ले ग्राउंड। वे प्ले ग्राउंड में है, मैदान में है। दे वर नॉट इन द प्ले ग्राउंड। वे मैदान में नहीं है। ही इज़ अ बिजनेस मैन। वे बिजनेस मैन है। ही इज़ नॉट अ बिजनेस मैन। वह बिजनेस मैन नहीं है। वी वर बोटिंग इन द रिवर। हम बोटिंग कर रहे हैं, नदी में बोटिंग कर रहे हैं। वी वर नॉट बोटिंग इन द रिवर। हम नदी में बोटिंग नहीं कर रहे हैं, नाव नहीं चला रहे हैं। आई हैव 3 कैट्स। मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं। आई हैव नॉट 3 कैट्स। मेरे पास 3 बिल्लियाँ नहीं हैं। ही हैड सम राइस। उसके पास कुछ चावल हैं। ही हैड नो राइस। उसके पास चावल नहीं है। ही हैज़ 2 स्टोरी बुक्स। उसके पास 2 स्टोरी बुक्स हैं। ही हैज़ नॉट 2 स्टोरी बुक्स। उसके पास स्टोरी बुक्स नहीं है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब देखिए एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है नोट या नो लगाकर। इजी है। अब आप सोचेंगे कि
अब आप सोचेंगे कि नोट और नो हम लगाएंगे कहाँ, तो आपको ध्यान से समझना है, जब भी हम अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बच्चों हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं आपको बता दूं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड हैड। तो ऐसी जो हेल्पिंग, ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं और जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो ये क्या होती हैं? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसी के साथ में हम नोट लगाते हैं। कैसे? अब आप आगे देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, ही इज़ अ फेमस राइटर। तो अब देखिए, पहले सब्जेक्ट आ रहा है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज़, तो हम इज़ के साथ में नोट ऐड कर देंगे, ही इज़ नॉट अ फेमस राइटर। टू वाला देखिए, आई हैव 5 शर्ट्स, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैव, तो हम क्या करेंगे, आई हैव नो 5 शर्ट्स, मेरे पास 5 शर्ट्स नहीं है। एक में लिखा है अफर्मेटिव में मेरे पास 5 शर्ट्स हैं। इसके बाद नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नो ऐड कर देंगे, आई हैव नो 5 शर्ट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 42 पर, 3 वाला, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर नॉट बेस्ट फ्रेंड। हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगा दिया, तो हमने बना दिए यहाँ पर इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस। 4 वाले में, रामा वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रामा वाज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। 5 वाला, मारिया हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, मारिया हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। इसके बाद देखिए बी वाला, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, वो हमें अफर्मेटिव बनाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नोट और नो को हटा के सिंपल सारा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, यू आर नॉट राइटिंग केयरफुली, यू आर राइटिंग केयरफुली। तो इस तरीके से हमने बीच में से नोट हटा दिया, सिंपल है ये तो, बहुत आसान है। 2 वाला देखिए, चाइल्ड इज नॉट क्राइंग फॉर टॉयज, चाइल्ड इज क्राइंग फॉर टॉयज। 3 वाला, शी हैज़ नॉट एन अम्ब्रेला, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। 4 वाला देखिए, दे वर नॉट इंजीनियर, दे वर नॉट इन, दे वर इंजीनियर्स। 5 वाला, आई एम नॉट बोटिंग इन द रिवर, आई एम बोटिंग इन द रिवर। इस तरीके से हम अपने जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें से हम अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉट और नो। हमें नोट और नो ऐड करना है इसमें। शी इज़ नॉट अ प्लेयर, देयर इज़ नो वॉच इन दिस टैंक, इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, देयर इज़ नो मंकी इन द बैग, खली इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, ए पप वाज नॉट नियर द बॉक्स। तो इस तरीके से हमें नोट और नो ऐड कर देना है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 43 पर, और 43 पर है हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट में हमने सीखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था, जिसमें कोई तथ्य बताया हुआ था, कोई बात बताई हुई थी। फिर हमने सीखा था नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने नोट की बात की थी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा और उसमें कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। फर्स्ट वाला, जैसे मान लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव अफर्मेटिव हो गया मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव हो गया मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और इंटरोगेटिव हो गया क्या मैं स्कूल जाता हूँ। देखो तीनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, और इंटरोगेटिव में क्या मैं जाता हूँ, तो वो पूछ रहे क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो तीनों में डिफरेंस है। और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क वर्ड जरूर मिलेगा, क्वेश्चन मार्क हमें जरूर मिलेगा देखने के लिए, जिससे कि आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं हम चैप्टर के थ्रू। द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जो वाक्य हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो वाक्य हमसे सवाल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द क्वेश्चन मार्क, आप देख रहे हैं बुक में क्वेश्चन मार्क होता है इस तरीके का, जो मार्क लगा हुआ है, ये हमारा इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा साइन है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम इसको लगाते हैं, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है। इसके बाद देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों में डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, और आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो हमने इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिख दिया है, उसके बाद हमने पूरा की पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड और विल, शैल, ये क्या है हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा हम इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इन्होंने भी ऐसे ही किया है, देखिए, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद जब इन्होंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो इसको इन्होंने पहले लिख दिया, उसके बाद शी वेरी ब्यूटीफुल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, द हॉर्स इज एन स्ट्रॉन्ग एनिमल। इज द हॉर्स अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, क्वेश्चन मार्क। वी हैव सम स्टोरी बुक्स, हैव वी सम स्टोरी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। यू हैड सम मनी, हैड यू सम मनी, क्वेश्चन मार्क। एकलव्य वाज क्रूल, वाज पहले आ जाएगा, उसके बाद एकलव्य और क्रूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दे वर हैप्पी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर को पहले लिख लेंगे, उसके बाद दे लिख देंगे और हैप्पी लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। कामना हैज 3 नेकलेस, हैज को पहले लिख देंगे, कामना 3 नेकलेस, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। एन एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली टेल्स अ स्टेट समथिंग। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सी कोई चीज़ बताते हैं, सिंपल सी कोई बात बताते हैं, इसीलिए उनको स्टेटमेंट कहा जाता है, इसीलिए उनको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ पूछते हैं, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन, इसीलिए उनको क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज करते हैं अब हम। फर्स्ट अब हमें इसमें क्या करना है, हमें चेंज करना है अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में। फर्स्ट वाला अफर्मेटिव है एंड हमें ये इंटरोगेटिव बनाना है। तो देखिए, रिति इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो हम क्या करेंगे, इज़ को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम सेम टू सेम पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। इज़ पहले लिख दिया है तो अब बीच में इज़ हमें नहीं लगाना है, इज़ हमने पहले लिख दिया, फिर रिति अ प्रिटी गर्ल और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। बाकी सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं और एक बार मैच कर लेने हैं। 2 वाला है, द फ्लावर्स वर स्मेलिंग गुड, तो हम वर को पहले लिख लेंगे, द फ्लावर्स स्मेलिंग गुड, क्वेश्चन मार्क। 3 वाला, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो हम आर को पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम और बाकी के जितने भी वर्ड्स बचे हैं सीक्वेंस में ऐसे ही लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो बाकी के 3 और बचे हुए हैं, ये आपको खुद से बनाने हैं, खुद से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया हुआ है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो हैव क्वेश्चन वर्ड्स। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी एट्सेट्रा। जैसे हु कुक्स फूड इन द किचन, कौन किचन में खाना पका रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इन्हें भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर्म क्वेश्चन फॉर योर फॉलोइंग आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं तो आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या बताओगे, माई नेम इज़ रोहन। तो ये एक हो गया मेरी तरफ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक हो गया आपकी तरफ से बताने वाला आंसर। तो यहाँ पर इसी तरीके से आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं लेकिन हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला देखिए, माय नेम इज़ अनु, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम। 2 वाला देखिए, आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM, मैं सुबह स्कूल 7:30 जाता हूँ, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा सोचो, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको फिल करने हैं, यानी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने वैसे कंप्लीट कर दिया है, कुछ आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बनाइएगा जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 15। हम इस वीडियो में चैप्टर 13 जिसमें हमने सीखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, चैप्टर नंबर 14 जिसमें हमने सीखे थे नेगेटिव सेंटेंस, और ये लास्ट चैप्टर नंबर 15 जिसमें हमने सीखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको तीनों तरीके के सेंटेंस इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी सेंटेंस सीख पाएँ। अगर उनके पास भी आप ही की जैसी बुक है, आपकी ही वाली बुक है, तो उनको भी आप शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प भी अच्छे से हो पाए। थैंक यू।